Thank you very much. Now I am going to discuss about part 2 of polynomial. Zero polynomial I have already discussed. बहुत सिंपल वे में मैं रिपीट कर रहा हूं, जहां पर कोई पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हुई तो वह जीरो पॉलिनोमियल हुई। लीनियर इक्वेशन में मैक्सिमम वन पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैक्सिमम दो पॉलिनोमियल, क्यूबिक में मैक्सिमम तीन पॉलिनोमियल। मैक्सिमम बता रहा हूं। और फिर क्या होगा, इंक्लूडिंग नो जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, अब आइए इसमें देखिए। अगर वो समझ गए तो ये समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। और हमने एग्जाम्पल लिया है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ जीरो पॉलिनोमियल दिस एनालिटिकली, जो वहां पर मैंने बात किया था। तो एनालिटिकली का मतलब क्या होता है, ग्राफिकली नहीं होता। ठीक है, अब देखिए, अब आपका ये दिया हुआ इक्वेशन जो है 2x² माइनस 8x प्लस 6। अब आप देखिएगा, अब इसका जो फैक्टर निकालने का तरीका बताया जा चुका है क्लास 9th में। यहां पर वो चीज मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन कैसे किया गया है ये मैं बताऊंगा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फैक्टराइजेशन मेथड है, स्प्लिटिंग मेथड है। स्प्लिटिंग में तोड़ना, मैंने यहां पर 3 टर्म है, इसमें से एक टर्म को, बीच वाले टर्म को 2 भाग में तोड़ दीजिए, समझ गए ना, तो 4 हो जाएगा, उसमें निकल जाएगा। सिंपल भाषा में 3 गो टर्म वाले को 4 टर्म वाला बना दो। अब कैसे बनेगा वो हम बता रहा हूं। देखिए, सबसे पहले ए बी सी डिसाइड कर लीजिए, बी को छोड़ दीजिए, ए और सी डिसाइड करिए। ए 2 है और सी 6 है। अब जब तक तारा गुणा ना आई, भाग ना आई, 2 के पहाड़ा ना आई, 3 के पहाड़ा ना आई, जोड़ सिंगल डिजिट के ना आई, तो ना कर सके। क्लियरली फ्रॉम द बिगिनिंग आई एम टेलिंग यू द टेबल अप टू 20 शुड बी रिमेंबर तोता वाइज। टाउ टाउ करता है ना, उसी तरह से। अब 13 छक्का, अब लगभग 13 का 13 96 याद होना चाहिए। जब हमने क्या मतलब, हमने की याद कहा है, प्राइमरी स्कूल में मार मार के पहाड़ा पढ़ाओ, समझो, मार मार के। क्योंकि हिम्मत ना होगा कि बाप माता से जाकर मारने पड़े। आज तो लड़ाई हो जाता, चल रहा है, गोली चल जाता, ध्यान रख लिया जाए। तो अपना खातिर पढ़ता रह जाए। और जैसे कहा जाला, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। तो जगब तो पढ़ब, ना जगब तो ना पढ़ब। तो फिर घूमत रहो जनबार नितन के संगे। देखिए, तो ए डिसाइड हो गया और सी डिसाइड हो गया, तो ए सी भी डिसाइड हो गया। 2 छक्का 12। अब 2 छक्का 12 नहीं आते तो पहाड़ा पढ़ो तो 12 हो गया। अब देखिएगा, ध्यान रखिएगा, अब इसका भी फैक्टर बताएंगे करेंगे, लेकिन यहां पर 2 × 6 है। अब 2 और 6 को ध्यान से किया, ऐसे करना है को -8 आवे। 2 6 को ऐसे करना है कि -8 आवे, तो -6 होगा, -2 होगा तो -8 हो जाएगा। तो अब आपको यही नहीं पता होगा कि -8 को -6x प्लस -2x लिखेंगे तो क्या फैक्टराइजेशन करेंगे, ये बताया जा चुका है। वो इसीलिए बताया गया है कि एगो टर्म है में आ जाए, एगो टर्म हो में चल जाए। देखा कैसे गई बा, 2x² माइनस 8x प्लस 6, -8x को हमने इस तरह से लिखा, मैं क्या बता रहा हूं, अंडरलाइन कर रहा हूं। -8x इज इक्वल टू -x माइनस 2x। दिमाग में तुरंत सार पा जाना चाहिए कि 2 हेमे कॉमन ले ले, 2 हेमे कॉमन ले ले। कॉमन मतलब समझ ही रहे हैं। अब कैसे निकाला जाएगा अभी बताने का समय नहीं है। तो 2x कॉमन लिया, 2 भी कॉमन है, x भी कॉमन है, तो x -3 बच गया, यहाँ पर 2 x -3 बच गया। अब x -3 को कॉमन नहीं तो 2x -2 बच गया। तो एक ये इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि जीरो पॉलिनोमियल के लिए आपको सोल्यूशन के लिए, सोल्यूशन इसको भी बोलते हैं, जीरो पॉलिनोमियल भी बोलते हैं, उसके लिए इसको 0 के बराबर करना पड़ेगा। तो
एक बार x माइनस 3 इक्वल टू 0 करिए तो x इक्वल टू 3 निकल जाएगा। एक बार 2x इक्वल टू माइनस 2 इक्वल टू 0 करिए तो x इक्वल टू 1 निकल जाएगा। Hence there are 2 0 ऑफ px, इसको एनालिटिकली कहते हैं। और मैं सजेस्ट करूंगा कि इसको ग्राफिकली भी आप करिए, प्रैक्टिस करिए। तो देखो मैथ के जितना प्रैक्टिस करवा, जितना थेथर बना देव, उतने विद्वान हो जाएगा। बाकी में थेथर पना चलेगा, लेकिन मैथ में थेथर बन जाए अगर तारा पीछे पढ़ले बने तो तुम्हारे ज्ञान बढ़े, और तारा ज्ञान बढ़े। और जितना विद्या ही एक ऐसी चीज है जो देने से बढ़ता है। हमारे लेक्चर को बाकी को बांटिएगा, उसको डाउट होगा आपसे पूछेगा तो आपको ज्ञान बढ़ेगा। ये ध्यान रख लीजिए, केवल यही चीज है कि देने से बढ़ता है, कोई चीज दुनिया में नहीं बढ़ता। सब जब तक जिंदा रहेंगे तब तक साथ में रहेगा, मरने के बाद जैसे मैं मर जाऊंगा तो सब हमारा ये रहेगा ही रहेगा। जीएन तिवारी का ही लेक्चर रहेगा, पानी जी का तो हो नहीं जाएगा। ये ध्यान रख लीजिए। लेकिन पैसा कमाएंगे, जितना हम पैसा कमाए हैं कोई पूछेगा नहीं हमको, जो वो आनंद लेगा अपना। अब देखिए, फाइंड आउट रिलेशन बिटवीन, अब रिलेशन कह रहा है 2 0 at x equal to 1 3 and coefficient of x square। देखिए अब एक वैल्यू 3 है, एक वैल्यू 1 है। देखिएगा कह रहा सम ऑफ 2 zeros क्या हो गया, 4 हो गया है। अब 4 ये कैसे आएगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x जिसका पावर 1 है और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, -8 है। देखिए और कोफिशिएंट x 2 है। तो सम ऑफ 2 zeros इज ऑलवेज, जनरल फार्मूला मैं बता रहा हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, सम ऑफ 2 0 इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। और 0 पॉइंट हमने क्या क्या था, कांस्टेंट अपॉन माइनस कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको, जो तब समझ में आएगा। अब देखिए दूसरा, प्रोडक्ट ऑफ 2 0 1 into 3 इक्वल टू 3। यहां क्या है, कांस्टेंट टर्म प्लस 6 कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब 3। वही चीज है 1 0 पर केवल ये ट्रू था, यहां x था, यहां पर सम और प्रोडक्ट, ये याद करना पड़ेगा। वो मैं बताऊंगा, इंटरेस्टिंग लेक्चर होगा ये, जो है सभी लेक्चर इंटरेस्टिंग होता है। अब देखिए, फाइंड आउट रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। अब एक ये दे दिया है, अब इसको कैसे करें उसी तरह चलिए। देखिए एक 3 है, -2 है, -6 हो गया। अब ये -5 कब गए, अगर जोड़ पता ही नहीं तो कैसे कर बता, 6 में से -1 घटेगा तो 5 हो जाए। तो इसको 2 भाग में तोड़ दीजिए, कहां चला गया, ये देखिए 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस एक्स, हम -x -2। अब -6x, देखिए ये क्या हो गया, 5x हो गया है, 2 भाग में तोड़ दिया। तुरल कब कब तोड़ना नहीं चाहिए, तो हम तोड़ना को ब्रेकिंग डाउन कहते हैं, स्प्लिटिंग अंग्रेजी में कहते हैं। तोड़ने का मतलब झगड़ा लगा वाला ना आ जाएगा, लेकिन जो झगड़ा लगे रहता है फायदे में रहा बदलता। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 3x कॉमन हो गया, यहाँ पर माइनस, और यहाँ पर ये 2 सोल्यूशन हो गया। x + 2 = 0 तो x - 2, x = 1/3 क्योंकि उधर जाए तो 1/3, तो 2 0 पॉलिनोमियल हो गया। अब का रिलेशन बताइए। देखिए सम ऑफ जीरोस, बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, -5/3 आ गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -2/3 आ गया। बस यही याद रखिए कि सम ऑफ जीरो या प्रोडक्ट ऑफ जीरो इन ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बस उसका पहले मैं बता चुका हूं। अब मैं जनरल फॉर्म में बता रहा हूं। ये तो हमने एग्जाम्पल दे करके शो कर दिया है कि सम ऑफ द जीरोस क्या होगा, उसका फार्मूला, और प्रोडक्ट ऑफ द 2 जीरोस का क्या है तरीका। अब मान लें कि आपका इक्वेशन ऐसे है, और जो यहां पर 2 जीरो निकाले हैं ना, तो एक जीरो को अल्फा मानिए, दूसरा जीरो को बीटा मानिए। ये अल्फा, दूसरा ये तरीका है, क्योंकि बार बार सम ऑफ 2 जीरो नहीं करेंगे तो एक जीरो अल्फा हो गया, एक जीरो बीटा हो गया। जैसे x = क्या, -2 अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है, देखिए माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो -b/a। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा = -b/a।
और अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ क्वेश्चन कांस्टेंट अपॉन दिस सी अपॉन ए अल्फा बीटा सी अपॉन, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखे रहिए। तो अब आपको बार बार ये नहीं कहना पड़ेगा भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो सॉल्यूशन हुए, दो जीरो पॉलिनोमियल। अब दो जीरो पॉलिनोमियल का नाम दिया गया है, पहला जीरो पॉलिनोमियल का अल्फा दिया गया है, दूसरे का नाम बीटा दिया गया है। लड़का पैदा होला तो नाम देबे करेला, वही तरह को नाम देना। अब आगे चल के हम बार बार अल्फा बीटा कहेंगे, अल्फा प्लस माइनस बी अपन ए कहेंगे, अल्फा बीटा सी अपन ए, और फिर अल्फा बीटा की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ देखिए, अभी ध्यान रख लीजिएगा, यहाँ पर आप फाइंड द जीरो एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरो एंड को वेरीफाई करने के लिए वन इज डन फॉर यू। ये सब ए बी सी डी ये सब दिया गया है। फॉर केस बी ये लिया गया, ठीक है। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, जरा सा मैंने बड़ा स्क्वायर रूट वगैरह का चीज होता है जो, या तो पहले ही 3 को अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर लिख दीजिए। क्यों? अब ये ऑलरेडी स्क्वायर में स्क्वायर रूट में पढ़ाया गया है, 8th में पढ़ाता हूं मैं, तो इसमें आप भी पढ़े होंगे जो है। देखिए 3 का मतलब क्या होता है, मैं इसका मतलब बता रहा हूं। अगर अंडर रूट लिखेंगे तो ये 3 स्क्वायर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए 3 स्क्वायर और इसको 1/2 कर देंगे, कट कट के ये 3 हो जाएगा। अब सिंगल डिजिट का स्क्वायर, सिंगल डिजिट का स्क्वायर रूट का जो है उस फार्मूला लिखना, इस फार्मूला लेफ्ट राइट, ये सब आपको याद होना चाहिए। अब इसका क्या, अब इसमें क्या लग गया फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लग गया। तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो दो जीरो पॉलिनोमियल हो गया, एक हो गया प्लस अंडर रूट 3, दूसरा हो गया माइनस अंडर रूट 3, एक अल्फा हो गया, एक बीटा हो गया। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। अब देख बी क्या है यहां पर, जीरो, क्योंकि एक्स का क्वेश्चन नहीं है, 0 अपॉन 0, तो अल्फा प्लस बीटा 0 हो गया, माइनस अंडर रूट 3 प्रूफ हो गया। अल्फा बीटा सी अपॉन ए, फार्मूला देखिएगा, कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब माइनस, इसको वेरीफाई करते हैं। इसका मतलब जो एनालिटिकली हमने निकाला है वो हमारा सही है, उसको वेरीफाई भी हमने कर लिया फार्मूला से। उसी तरह देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात कह रहा है, क्या कह रहा है, अल्फा बीटा दिया हुआ है, अल्फा बीटा दिया हुआ है, और आपको निकालना है, क्या निकालना है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल लिखना है, पहले पॉलिनोमियल से जीरो पॉलिनोमियल, अब जीरो पॉलिनोमियल से पॉलिनोमियल लिखना है। तो क्या करेंगे, देखिए सम ऑफ अल्फा बीटा क्या आ गया, माइनस सी अपॉन 4, मतलब माइनस बी अपॉन ए, बी 3 हो गया, ए 4 हो गया। अल्फा बीटा 1/4 -1 सी -1 हो गया, ए 4 हो गया। अब लिख दीजिए, ए के जगह ये लिख दीजिए, बी के जगह वो लिख दीजिए। सीधा चलो टेढ़ा चलो, सीधा टेढ़ा दोनों चलबा, एक ही आई तो सही वाला, नहीं तो गलत वाला। अब देखो फाइंड आउट फैक्टर क्यूबिक पॉलिनोमियल का कह दिया है, ध्यान से, एंड इट्स जीरो सॉल्यूशन स्टेप 1। अब एमे तनी मनी बुद्धि लगावे को पड़ी भाई, दो को कॉमन ले लिया, एस क्यूब माइनस सब में 2 से डिवाइड कर दिया तो ये आ जाएगा, ठीक है। डिवाइड करिए या कॉमन करिए, बात एक ही है। डिवाइड करें तो सभी में डिवाइड करेंगे तो फ्रैक्शन रिमेन्स द सेम, रेशनल नंबर रिमेन द सेम, नंबर रिमेन द सेम। इसमें पढ़ा गया पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ कांस्टेंट इन इतना, ये क्या है, क्या हो सकता है कांस्टेंट, ये +-1 +-2 +-3, ठीक है, ये वैल्यू हो गया। लेकिन अब यहां पर ध्यान देना पड़ेगा बाबू, ये ट्रायल एंड एरर मेथड जो है बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। अब देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 बार कैलकुलेशन करेंगे और जो जीरो होगा वही जीरो पॉलिनोमियल होगा, है कि नहीं है। तो ये कह रहा, अब वही कह रहा है एट x = 4, ट्रायल ले लिया है, y की देखिए वैल्यू क्या आ गया 0, तो फर्स्ट जीरो जो है x = 4 होगा। फोर्थ
ये कांस्टेंट 4 है ना, तो इसको अगर ये -4 हो गया तो ये 0 पॉलिनोमियल हो जाएगा, तो इसको -4 करना है तो 4 पहले कर लिया है। रीराइट, अब ये अब -4 को रख करके रीराइट कैसे होता है वो मैं आपको बता रहा हूं। अब x इक्वल टू 4, तो इसका मतलब क्या हुआ, x - 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4, तो 4 को x - 4 इक्वल, तो सबसे पहले ये आप x इक्वल टू 4 लिखिए, 2-3 बार लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लिख लीजिए। अब देखिए कि इस x में हम क्या गुणा करें कि हमारा जो है x क्यूब आएगा। क्या गुणा करें, एक्स स्क्वायर को गुणा करेंगे तो एक्स क्यूब आ जाएगा, क्योंकि पावर जुड़ जाएगा, और फिर -4x² आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन आपको क्या चाहिए, -5/2। तो अब x तो लिखे तो x² हो जाएगा, लेकिन ये कैसे होगा, अगर इसमें से इसको घटा दीजिएगा -5/2 में, -5/2 में -4 घटा दीजिएगा तो 3/2 आ जाएगा। बताऊं कैसे, देखिए ये आप लोगों को समझ लेना चाहिए, अब हमको करना पड़ता है इसलिए कि समझ जाएंगे आप। देखिए हमको लाना है -5/2, ठीक है, लेकिन हमारे पास क्या है, कहां चला गया, -4 है, ध्यान सुनिएगा, इस -4x² है, तो यहां पर हमको दोनों को मिला करके वही लाना है -5/2। अब -4 में हम क्या जोड़े हैं कि -5/2 हो, तो मान लीजिए x, भाई माने का पढ़वे का नहीं जन्मा, अब x की वैल्यू निकालिए, तो x इक्वल क्या हो जाएगा, अब ध्यान से जाएगा, ये -5/2 ही रहेगा, अब प्लस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, -5 + 8/4, ये क्या 2 है ना, हाँ 2 है, 2 ही होगा, तो ये हो जाएगा 3/2, ठीक है, इसीलिए 3/2x यहां कर दिया। अब इसको गुणा करें, इसको गुणा करें तो वही तो आ जाएगा। अब इसमें देखिए, अब -3/2 को -4 में गुणा तो 2 × 4 -6 आ जाएगा कि नहीं आएगा, और आपका है क्या, -7 है, तो -6 यहां जाएगा, -1 हो गया, फिर +4 अपने आप आ गया। तो दैट इज हाउ यू हैव टू राइट फर्स्ट आफ्टर फाइंडिंग x = 4। जनरली आपके लेवल में यही दिया होगा कि जो कांस्टेंट होगा पहला वही होगा जनरली, ठीक है, और फिर x - 4 कॉमन ले तो ये आ गया। अब जब ये आ गया तो इसके सॉल्यूशन निकालने के कई तरीके हैं। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है x² में, इसका सॉल्यूशन -b +- रख दीजिए वैल्यू, आपके दो कांस्टेंट आ जाएंगे, सेकंड जीरोस ये आ जाएगा, थर्ड जीरो ये आएगा। केवल ये फार्मूला सॉल्व करके ये करना होगा, या प्रैक्टिस करिएगा, बार बार हर क ख ग नहीं बताया जा सकता है, क्योंकि आप 10th में हैं, बड़े बच्चे हैं, छोटे बच्चे नहीं हैं, और ये नहीं समझ रहे हैं तो मैथमेटिक्स आपकी कमजोर है, मेहनत और करिए। अब देखिए 3 zeros -2 -1/4 -4, या तो इसको पहले कह दीजिए, 2-3 ये इस बात देखिए, आगे पीछे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये टेक्निक है जो क्यूब को क्वाड्रेटिक में बदल दीजिए। फाइंड आउट रिलेशन बिटवीन जीरो कोफिशिएंट ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल ऑफ एग्जांपल 7। देखिए px = 2x² रिलेशन निकालना है, सम ऑफ जीरोस, तीनों को जीरो कर दीजिए, एग्जांपल 7, और ये आपका 5/2, माने माइनस कोफिशिएंट ऑफ x² डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ, अब ये 2 है तो 3 है, मैक्सिमम देखिए हमेशा जो 3 डिनोमिनेटर में हमेशा है। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 4 आ गया, कांस्टेंट अपन ये आ गया, द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ 3 कॉम्बिनेशन, ये ध्यान रखिएगा, अल्फा प्लस बीटा, 3 जीरो है, एक का नाम करो अल्फा, दूसरे का बीटा, तीसरे का अल्फा बीटा गामा, ये नोटेशन है तो बताएंगे, यहां पर बताएंगे जो है। तो सम ऑफ जीरोस का ये आ गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का ये आ गया, सम ऑफ जीरो का मतलब फर्स्ट इंटू, देखिए ऐसे कर लीजिएगा, मैं बता रहा हूं, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, घबराने की बात नहीं है, 1 2 प्रोडक्ट, 2 3 प्रोजेक्ट, और 3 1 प्रोजेक्ट,
1 2 प्लस 2 3 प्लस 3 1, साइकिल बना लीजिए, हमेशा ये साइकिल बढ़िया रहता है। तो आप ये पाओगे, तो ये फार्मूला निकल गया। अब उसी को एनालिटिकली बता रहा कि ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी का क्या होगा, सम ऑफ जीरोज माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपन इतना अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल माइनस बी अपन है, प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा गामा कांस्टेंट अपन इतना माइनस डी अपन है, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, ये आपका जो कैसे निकल गया भाई, हाँ 3 4 5, ये 3 इक्वेशन जो है डिपेंड करता है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पर। तो कभी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल देगा तो ये निकालिए, ये निकालेंगे तो ABCD आपको निकल जाएगा। समझ गए? ना समझ लगा तो 10 बार सोचा जाए, पढ़ा जाए, समझ में आ जाए। हलवा पूरी ना कि खैलो पेट में सुत गए ना। अब वही देखिए यहाँ पर दिया है, प्रूव दैट इक्वेशन 5 फॉर 0 एग्जाम्पल 7 and 8 px इक्वल टू इतना। देखिए यहां पर क्या किया है, 2 को कॉमन लिया है, तो क्या बचेगा, A B C D, A 1 होगा, B A होगा, C, अब कुछ अपना कमो करा जाएगा, ऐसा नहीं। और फिर इसको अगर ABCD पता चल गया तो अल्फा निकल जाएगा, बीटा निकल जाएगा, गामा निकल जाएगा। ठीक है? अब देखिए अल्फा बीटा बीटा गामा -7, substitute the value of alpha beta gamma in the above equation, left hand side is equal to right hand side, proved। ठीक है? मैं जो कह भी रहा हूं उसको ध्यान से पढ़िएगा तब समझ में आएगा। एग्जाम्पल 10, वेरीफाई दैट 3 - आर द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये वेरीफाई करने के लिए कहा है, ए इतना है, बी इतना, सी इतना, डी इतना है, अल्फा दिया हुआ है, अल्फा बीटा गामा दिया हुआ है। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी अपन, देखिए आ रहा कि नहीं आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, अल्फा बीटा गामा लेफ्ट हैंड साइड कर फिर राइट हैंड साइड, देखिए आ रहा कि नहीं आ रहा। तो ये जस्टिफाई हो जाएगा कि दिस आर द जीरो पॉलिनोमियल कहिए, सोल्यूशन कहिए, एनालिटिकल सोल्यूशन कहिए, जो इच्छा हो कहिए। अब जीरो पॉलिनोमियल हम नहीं कहेंगे, केवल सोल्यूशन कहेंगे। अल्फा बीटा गामा आर द सोल्यूशन ऑफ cubic polynomial, alpha beta gamma is a solution of quadratic polynomial। अब गुणा भाग तो कर ही के पड़े भाई आप लोगों के। अब देखो डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल, स्टेप्स कह रहा है, डिवीजन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम मतलब स्टेप वाइज फॉर पॉलिनोमियल क्या है। अब ये लॉन्ग डिवीजन मेथड तो सब जानते होंगे, ये तो बताने की जरूरत है नहीं, अगर ये भी नहीं पता है तो भाई भूल जाओ आप लोग। इफ रिमाइंडर इज जीरो, इफ रिमाइंडर इज जीरो तो ये क्या होता है, डिवीजन विल बी ए फैक्टर ऑफ डिविडेंड। देखिए अगर ये जीरो हो जाएगा, देखिएगा तो ये जो है इसका फैक्टर होगा। 4 इज इक्वल टू 2 × 2, चलिए 12 इज इक्वल टू 4 × 3, तो 4 इज ए फैक्टर, 3 इज आल्सो ए फैक्टर, दोनों एक दूसरे के फैक्टर हो जाएंगे। वही कह रहा है। अब ये पॉलिनोमियल के फार्मूला px = gx + qx = rx, क्यों वेरिएबल के टर्म में बात करना है। न्यूमरल का फैक्टर अलग होता है और पॉलिनोमियल का फैक्टर अलग होता है। जैसे पहले देखें क्वाड्रेटिक का कैसे निकाला गया है, क्यूबिक का कैसे निकाला है। अब जनरल फॉर्म बोल रहा है, एल्गोरिथम कैसे यूज करेंगे। ये क्वेश्चन 7b हो गया, 7a 7b है इसी लेक्चर का। अब एग्जाम्पल दे रहे हैं, इफ rx = 0 तो ये इसका भी फैक्टर है, ये इसका भी फैक्टर है, ये ध्यान रख लीजिए। gx इज ए फैक्टर ऑफ px और qx इज आल्सो ए फैक्टर ऑफ, दोनों में कोई है, क्योंकि मल्टीप्लिकेंट इनटू मल्टीप्लायर इज इक्वल टू प्रोडक्ट। तो मल्टीप्लायर भी मल्टीप्लिकेंट हो सकता है, मल्टीप्लिकेंट टेबल जितने हैं वो इसी पर डिपेंड करता है। 3 × 1 = 3, तो 3 मल्टीप्लिकेंट, 1 मल्टीप्लायर और 3 प्रोडक्ट। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो 9 × 8 = 72, 9 मल्टीप्लिकेंट, 7 मल्टीप्लायर, 9 × 7 = 63 इज ए प्रोडक्ट, और 7 × 9 आल्सो। अब देखिए एग्जाम्पल दे रहा है क्वेश्चन 6 के लिए। 12 में डिवाइड करेंगे तो 3 × 4 = 12, 0, तो ये क्या हो गया, कोशेंट, डिविजर, ये डिविडेंड लगा दीजिए, 12 आ जाएगा।
13 इसका, जिसमें रिमाइंडर 0 हो। सॉरी यार, हमने गड़बड़ कर दिया। ये रिमाइंडर 0 वाला ये है और रिमाइंडर 0 नहीं वाला ये है। लगा दीजिए, वो भी शुरू हो जाएगा। तो ये जो इक्वेशन है इसमें लगेगा और ये वाला इसमें लगेगा। अब आप देखिए, अब भाग देखना अगर नहीं आएगा तो फिर बड़ा मुश्किल होगा भाई। ये तो 8th क्लास में हम पढ़ा रहे हैं कि पॉलिनोमियल का भाग कैसे दिया जाता है। अब ध्यान से सुन लीजिए, आप पॉलिनोमियल का एक में, सेकंड, थर्ड में डिवीजन बताया जाता है और लॉन्ग मेथड कहा जाता है इसको। जो है डिवीजन में ही लॉन्ग मेथड होता है। अब कह रहा है, कहाँ चला गया, कि आप इस चीज में इसको डिवाइड करिए। ये पीएस का रहा, क्यूएस का रहा, जीएस का क्यूएस निकालना है। देखिए इसको पढ़ लीजिएगा, हम बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं चाहते हैं। ये यहाँ लिख दिया गया, यहाँ लिख दिया, ये डिविडेंड हो गया, ये डिविजन हो गया, क्वोशंट यहाँ पर आएगा। ठीक है, ध्यान सुनिएगा। अब इसमें आपको x -1 है, यहाँ x क्यूब है, कुछ नहीं करना है। x क्यूब में x को डिवाइड करेगा तो x स्क्वायर आएगा, वो हो जाएगा डिविजन, क्वोशंट, फर्स्ट टर्म ऑफ द क्वोशंट। रखिए, जनरली क्या होता है, सबको उतारा जाता है, लेकिन सबको मैंने नहीं उतारा है, ध्यान में रख करके। ये कट गया, यहां पर -2x हो गया, x उतार लिया। अब इस -2x स्क्वायर में फिर x से डिवाइड करिए तो कितने बढ़ जाएगा, -2x बढ़ जाएगा। फिर करिए, अब देखिएगा ये आपका डिविडेंड है। हमेशा देखिए, फर्स्ट डिविडेंड, सेकंड डिविडेंड, थर्ड डिविडेंड। तो जिसमें भाग दिया जाता है वो डिविडेंड होता है और जिससे भाग दिया जाता है वो डिविजन। तो ये डिविजन हमेशा यही रहेगा, डिविडेंड बदलेगा। फिर देखिए यहाँ पर -3x आ गया, -3 में x को करिए तो -3 बढ़ जाएगा। अब ये आपका क्वोशंट हो गया। तो अब देखिए, अब रिमाइंडर 0 है तो यहाँ पर ये वाला सेटिस्फाई हो गया, ये वाला सेटिस्फाई हुआ, ये वाला सेटिस्फाई हुआ। इसका मतलब ये वाला सेटिस्फाइड हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि, अब ध्यान से सुन लीजिएगा, ये भी फैक्टर है और ये भी फैक्टर है। इसमें इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। ये आप होमवर्क कर लीजिएगा, जिससे पता चला कि आपको गुणा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब ना करो जब तक का हो, हाथ टूटा जाए, सोचा जब पेपर में क्या लिखल बा, क्या लिखल बा। अब एगो इहो हम कहनिया, काहे कहने कि बाबू माई के गोड़ ला के उठा जाए, धरती के गोड़, माइंड फ्रेश रहला। हमनी के परीक्षा देवे जाइए ना तो पहले पेपर लेके काली माई काली माई का मैं भक्त हूँ। काली माई जी हमारे वाला प्रश्न आवे, हमारे वाला प्रश्न पढ़ला के बाद, और जो ना पढ़ले रहे तो कितनों काली माई जी तो आ जाए ना, ध्यान रख लिया जाए। तो यही इसका सार है। ठीक है, अब देखिए पूरा यहां से यहां तक दिया गया, वो इस चीज कहा है, कोई नई चीज में बात नहीं। इट गिव्स 2 0 पॉलिनोमियल। ठीक है, अब इसका जो सोल्यूशन आएगा, ये दो पॉलिनोमियल देगा, एक आएगा, एक पॉलिनोमियल है तो कितना पॉलिनोमियल हो गया, जोड़ लीजिए। अब इसको ये डिविडेंड, इसको इससे डिवाइड करिए। देखिएगा यहां पर मैंने उसी तरह से डिवाइड कर लिया। इसमें रिमाइंडर 3 आया है, ध्यान रख लीजिएगा, ध्यान लिया। Rx इज नॉट 0, Gx इज नॉट ए फैक्टर। 0 होगा तभी फैक्टर होगा, 0 नहीं होगा तो फैक्टर नहीं होगा, कोनो हालत में ना हो, ध्यान रख लिया जाए। ये जो हम कह रहे हैं ब्रह्म बाण मान लीजिएगा, दाएं बाएं मत करिएगा। रिमाइंडर 0 होने के लिए, अरे फैक्टर होने के लिए रिमाइंडर 0 होके के चाहिए। और फिर यहां देखिए, अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है, ये वाला है। ये फार्मूला के 2 वैल्यू निकाल लीजिए, सेकंड 0 पॉलिनोमियल, थर्ड 0 पॉलिनोमियल। एक तो ऑलरेडी हाई है आपके पास, x इक्वल टू 1, तो 3 0 पॉलिनोमियल, अल्फा बीटा गामा। ये ऊपर वाले का है, इसका वाले का नहीं है। डिवाइड दिस बाय gx इतना, वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम, मतलब फैक्ट। यहां देखिए s -s क्यूब में -s स्क्वायर तो x बढ़ जाएगा, ये आएगा। फिर आपका जो है इसमें 2x स्क्वायर में -s स्क्वायर तो -2 जाएगा, रिमाइंडर आएगा। इसमें भी ये फैक्टर नहीं है, तो क्या कह रहा है, बिकॉज x0 इज 1,
मैंने पॉलिनोमियल की बात कर रहा है, ध्यान रखिएगा जो है। तो डिग्री ऑफ पावर ऑफ रिमाइंडर इज लेस देन मैक्सिमम वैल्यू, मैंने ये है ना, ये एक्स जीरो कर देंगे। डिग्री ऑफ पावर ऑफ डिविजन इज जी एक्स, वेरिफिकेशन कर रहा है। अब ये देखिए, ये क्या है आपका डिविजन है, ये क्वोशंट है, +3 गुणा किया, जोड़ दिया, वही चीज आ गया, लेफ्ट इक्वल टू राइट। जनरली इसको वेरिफिकेशन फैक्ट बोलते हैं, और डिवीजन फैक्ट। देखिए फिर मैं बता रहा हूं, अब जैसे मानते हैं कि एडिशन फैक्ट क्या होगा, ln1 + ln2 + ln3 = सम, ये फैक्ट है, सत्य है, कोई गलती नहीं है। माइनस का फैक्ट, सब्सट्रैक्शन फैक्ट, minuend माइनस subtrahend इज इक्वल टू डिफरेंस, ये फैक्ट है। मल्टीप्लिकेशन फैक्ट, मल्टीप्लिकेंट इंटू मल्टीप्लायर इज इक्वल टू प्रोडक्ट, ये जितने मैथमेटिकल टेबल हैं ये मैथमेटिकल फैक्ट्स ही है। और डिवीजन फैक्ट, डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजन इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, ये आपको 3rd क्लास से लेकर के 10th तक पढ़ाया जा रहा है, बट डिफरेंट रूप बदल गया। भगवान इतने हैं, सबके रूप अलग अलग, लेकिन भगवान एक ही है। किसी एक को मान लो वो सब अपना स्वीकार करेंगे, 10 को मानने की जरूरत नहीं है। इसीलिए कोई कहता हम तो वैष्णो देवी हर साल जाते हैं, मैं तो अयोध्या जी जाते हैं, सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, और कहीं तो ना कौन तीर्थ में जाता रहा, कलकत्ता में जा 14 जनवरी के नहा लो, सब तीर्थ के बाद चुपचाप बैठे रहो, बुढ़ापा में कहीं आने उन्हें जाए की जरूरत नहीं है। बुढ़ा अगर बहुत भाग्यशाली होगा तो बूढ़ होगा जा, जैसे हम भइल बने, हम ये मान के अपने बलिया जिला के गांव में बसल बने, सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, ठीक है। अब इसका देखिए, फाइंड जीरो ऑफ दिस इफ यू नो दैट 2 ऑफ इट्स जीरो इज दिस। अब 2 ऑफ इट्स जीरो दे दिया है, ध्यान रख लीजिएगा, और कैसे दिया है वो मैं बता रहा हूं। स्टेप 1, x = -2 का मतलब x - 2 = 0, x = -2 का मतलब इधर है 0, और 2 फैक्टर्स ऑफ px, तो क्या हो गया, 2 फैक्टर्स को दोनों में गुणा कर दे, एक ये आ गया। दिस शोज दैट px इज डिविजिबल बाय x² - 2 एज x² - 2। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7 वी कैन राइट एज, क्या कर सकते हैं, x² - 2 यहां पर लिख दिए, ठीक है, और इसमें इसको भाग दीजिएगा तो यही आएगा, क्योंकि फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 होगा। देखिए अब यहां पर भाग दिया गया है, पहले की तरह भाग दिया गया है, तो ये क्या आ गया, क्वोशंट आ गया। तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजन इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। यूजिंग स्प्लिटिंग मेथड, अब इसको कर दीजिए जिसे मैंने बताया था। कैसे बताया था फिर याद दिला दे रहा हूं, 2 को 1 में गुणा करोगा इज इक्वल टू, ऐसा करिए कि वो जो आपका जो है ये कहां 3 आ जाए, तो -2 -1, तो -2 और -1 का गुणा करके क्या होगा, अभी केहू को पता नहीं कि माइनस प्लस होला तो कबू ना कह सकेला। साइन के गुणा अलग होला, नंबर के गुणा अलग हो रहा, लीटर के गुणा अलग होला, ये ध्यान रख लीजिएगा। फाइनली देयर आर 4 namely 2 zeros आर गिवन और 2 zeros आर दिस, 4 पावर है और 4 का निकल गया, लेकिन कंडीशन दे दिया 2 का, इसलिए आसानी हो गया। On dividing this by a polynomial gx, quotient qx, remainder इतना, where x - 2 इतना, respectively find the gx। उसी तरह किया है फ्रॉम इक्वल 7x, ये आपको पता ही है डिवीजन फैक्ट। तो gx क्या हो जाएगा, px - rx upon qx, px दिया हुआ है, ठीक है, और क्या दिया है, qx भी दिया है और ये भी दिया हुआ है। डिविडेंड अपॉन डिविजन। स्टेप 2, बाय यूजिंग द लॉन्ग मेथड, अब x - 2 है और इसको इसमें डिवाइड कर दीजिए,
GX सिंपल। अब ये जो दिया गया है यहां के लिए एक्स क्यूब में एक्स को डिवाइड करते कितनी बार जाएगा, नहीं समझ में आ रहा, एक ही चीज रिपीट कर रहा हूं इसलिए बार बार नहीं करूंगा, कुछ तो वालों मेहनत कर जा भाई। अब देखिए, गिव द एग्जांपल ऑफ पॉलिनोमियल, ये सब एग्जांपल मार व्हिच सेटिस्फाई द डिवीजन एल्गोरिथम। यहाँ पर डिवीजन एल्गोरिथम कहा है, हम डिवीजन फैक्ट कह रहे हैं, शुरू में कहा जाता है। अब नाव बदल गए, बड़ आदमी हो गए तो नाव बदल गए, तो बड़ आदमी वाला है। सोल्यूशन, लेट अस अज्यूम px इक्वल टू दिस, कॉमन ले लिया, gx इंटू x प्लस 0 है, gx इक्वल टू 2। qx दिया हुआ है, qx इतना है, सो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल टू डिग्री ऑफ qx बराबर है। लेट अस कंसीडर px इक्वल टू दिस, लेट अस कंसीडर px इक्वल टू दिस, इन दिस केस डिग्री qx डिग्री rx एज दिस। सब में भागा है लॉन्ग मेथड। अगर डिवीजन नहीं आ रहा है, लॉन्ग मेथड नहीं आ रहा, तो आप हमारे इस चीज को कुछ नहीं समझ सकते हैं। px दिया हुआ है, डिविजिबल बाय अंदर पॉलिनोमियल gx दिया हुआ है, रिमाइंडर कम्स आउट टू बी a, फाइंड आउट k एंड a। ध्यान रखिएगा, केवल इसमें क्या किया है कि इस चीज में इसको डिवाइड किया है, और तब तक डिवाइड किया है जब तक कि रिमाइंडर जो है इतना नहीं आ गया है। अब देखिए, यहां पर x है, यहां पर एक्स स्क्वायर, तो उसके बाद भागा जाएगा ही नहीं, तो रिमाइंडर ये हो गया। इसी को जो है इसके बराबर कर दिया है, x प्लस ए के बराबर। अब x प्लस ए पता चल गया है, तो a हमको पता है कि नहीं पता है, a क्या है, 1 है, वैल्यू रख दीजिए, k की वैल्यू बड़े आराम से निकाल लेंगे, और a की वैल्यू भी निकल गई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए आप समझ, कोई गुणा भाग केवल बताया, इसमें और कुछ नहीं किया। अब देखिए, इसका जो फार्मूला दिया हुआ है और वैल्यू अल्फा प्लस बीटा गामा दिया हुआ है, अल्फा बीटा गामा दिया, अल्फा प्रोडक्ट दिया हुआ है, और इससे जो है आप b की वैल्यू निकाल सकते हैं, d की वैल्यू निकाल सकते हैं। सबका डिनोमिनेटर a है, तो a तो 1 हो गया, और ये b इक्वल टू -2 हो गया, d इक्वल टू इतना हो गया, c इक्वल टू इतना हो गया, तो इक्वेशन हमने लिख दिया। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल दिस आर दिस 3 ठो दिया हुआ है, फाइंड ए एंड बी, अल्फा इतना है, बीटा इतना, गामा इतना है, ये क्वेश्चन लिख दीजिए, इसको सॉल्व कर दीजिए, बड़े आराम से भी से निकल जाएगा, कुछ नहीं है इसमें। भाई देखा जाए भाई, जोड़ घटाना गुणा भाग तो आवे चाहिए, एलिमिनेशन प्रोसेस आवे चाहिए, तब हमारे लेक्चर समझ में आता तो ना समझ में। आज सबसे पहले लॉन्ग मेथड अलजेब्रा का भाग आना चाहिए, जो 8th में प्रैक्टिस में कई बार करा रहा हूं। I'm dividing this by a polynomial gx quotient and remainder are this and this. Find out gx. सिंपल है, करिए। अब यहां पर डिवीजन ये है, क्वोशंट ये है, डिविडेंड ये है, gx इक्वल टू इतना है, सिंपल निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको यहां पर ये क्वोशंट भी दिया है और रिमाइंडर भी दिया है। gx इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सबसे पहले हमारा जो है ये संदेश ये है आप लोगों को, ईमानदारी से मैं बता रहा हूं कि जो मैंने कहा है, जो मैसेज हमने दिया है, अगर उस मैसेज को फॉलो करेंगे, दोबारा रिपीट नहीं करने जा रहा हूं, उसका ये आपके सभी माता पिताओं के लिए भी कह रहा हूं, बच्चों के लिए। अब कहेंगे कि पहले वाले लेक्चर में आपने क्यों नहीं किया था, 10th में हमने करने नहीं जाता, सब ज्ञान हम लोग को पढ़ाई के बारे में आ जाता था, तो जो मैं 10th में रह करके किया हूं, ये मत समझिए कि मैं बचपन से पैदा होते ही सब फॉलो करना शुरू किया ना। काली जी का केवल मैं छोटे वजह से मैं काली जी को मानता हूं, क्योंकि हमारा माई हो जाए आप कहे जानता क्या कह के मठी लगना काली जी के गोल लाग ले, तो माँ जब मठी लगना कहती थी तो प्यार की बात होता था, गाली नहीं होता था।
ठीक है ना। तो माँ ने हमको कहा कि काली जी को हमेशा पूजा, और आज भी हम लोग बलिया में रहते हैं तो काली जी का पूजा करने जाते हैं। ध्यान सुन लीजिएगा। अरे नहीं पैसा तो जाके गोड़ लागल महाराज, क्या मना कर लेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आपको कष्ट नहीं आएगा, कष्ट आएगा, लेकिन जैसे आएगा वैसे भाग जाएगा, तो अब आप जिंदा रहेंगे। जिंदा रहेंगे तो आनंद लेंगे। आ कष्ट जब आवेला तब सुख के अनुभव भी होला। खाली सुख ही सुख आए ना तो वो बोलो जीव हलुआ खात तंगा जब हलुआ का फेंके लगो, तो बीच में नमकीन खाइब तो फिर हलुआ खाए के मन करे। वही तरह जीवन बा। जीवन में माता पिता, सूरज भगवान, पृथ्वी और एक इष्ट देव को आप स्मरण करिए, आप हमेशा सक्सेसफुल रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। और भूलिएगा मत नहीं, सब्सक्राइब करिए, दूसरे से करवाइए, लाइक करिए, दूसरे से लाइक करवाइए, भेजिए। और कोई गलत चीज है वो भी बताइए, तो उससे क्या होगा हम और सुधार करके बताएंगे। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।